बाबा कहते हैं तुम्हारी है ईश्वरीय नॉलेज। पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। और तुम्हारा कंपटीशन पूरे विश्व लेवल पे है। विश्व में ब्राह्मणों की जनसंख्या हजारों या लाखों? लाखों। विश्व में लाखों ब्राह्मण जिनको भगवान का ज्ञान है, उस कंपटीशन में तुम बैठे हो। तुम्हारी युद्ध है रावण से। रावण अर्थात बस रावण अर्थात 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व। और ये ज्ञान भी है प्रैक्टिकल। इतनी पावरफुल आत्माएं तो वो कैसी होंगी? प्रैक्टिकल शरीर सहित होंगी या कोई वैसे कोई चमत्कार जैसा हो जाएगा? सबसे पहले तो बहुत बड़ा टारगेट है 5 विकारों को जीतना। कोई साधारण बात है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे पहला टारगेट। इसमें मुख्य है काम विकार। और हमारे पास, हम ये भाग्यशाली हैं कि हमारे पास केवल वो सब्जेक्ट है जिससे हम इनको जीतना है या जीतेंगे। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी? याद। 5 विकार। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा? 5 विकारों के बाद है प्रकृति के 5 तत्व। कईयों को तो गशी आ जाती है। केवल अगर पेपर में पढ़ लें 47-48 डिग्री टेम्परेचर, वही हो गई मनसाओं की बट्ठल। हम बना रहे हैं मनसा को पावरफुल। मनसा पावरफुल का मतलब क्या? 50 डिग्री भी होगा आगे चल के, कोई असर नहीं होगा योगियों के ऊपर। भोगी नहीं है। भोगी को तो अंदर से घबराहट होने लगेगी। योगी क्यों? देह में ही नहीं रह रहा। योगी कहाँ बैठ गया? कहाँ बैठा? बिरकोटी में बैठ गया। जो आत्मिक स्मृति में स्थित हो गया तो क्या वो इतना प्रभावित होगा? इसलिए ये ज्ञान केवल गप्पे मारने का नहीं है। बक्के वगैरह मारते रहते, हम देवता बनेंगे, अक्षत देव बनेंगे, हैं, बड़े बड़े रत्न बन जाएंगे, 108 में आ जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं। आगे देखो, प्रकृति का जो रूप होगा वो खुद ही तुमको कहते हैं नानी याद आ जाएगी। हाँ, सहज से सहज भी है। जहाँ भगवान के प्रति स्नेह है, विश्वास है, निश्चय है, वहाँ सहज से सहज भी है और कठिन से कठिन भी है। अभी तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। 18 से लेकर 28 तक तो इसका वो रूप होगा जो साइंटिस्ट भी, खैर उनके पास कैलकुलेशंस तो हैं आगे चल के क्या आती होने वाली है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल वो रूप क्या होगा? कल्पना तो खैर वो करते हैं, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल उसमें से गुजरेंगे। तो प्रकृति का वो तामसी रूप, उस वक्त हम आत्मा स्वयं स्थिति बीज रूप अवस्था में कुछ भी प्रभावित नहीं। ये है सच्ची सच्ची भट्टी। एसी लगा दो, कूलर पंखे में बिठा दो, बड़ी 8 घंटे की भट्टी कर ली, किसी काम की नहीं। अंदर से खुश हो जाएगा, बहुत अच्छी भट्टी की। अरे दुर्गति की, अंदर से खोखला है। आगे चल के तामसी रूप बनेगा तो तेरे को वैसे ही उठा के फेंक देगी प्रकृति। कोई काम के नहीं तेरे 8-10 घंटे। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कैसी भी,
उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम स्वयं स्थिति में टिक सकें। सहज रीति से जो साधन मिले हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, ये बात अलग। लेकिन साधन नहीं है, अब साधना कैसे हो? फिर सहज रीति जो साधन है उसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हारे पास साधन ना हो तब तुम्हारी साधना भी डिस्टर्ब हो जाए तो इसको कहेंगे पास। इसलिए ऐसा ये है सबसे सुंदर मौसम, कहते हैं सर्दियों का मौसम सबसे सुंदर होता है। ऐसे योगियों के लिए मई का मौसम सबसे सुंदर। ऐसे भी सूर्यवंशी कैसे होते हैं? सूर्यवंशी कैसे हैं? ज्यादा से ज्यादा सहन करने वाले गर्मी को डायरेक्ट किसकी किरणें लेते हैं? ज्ञान सूर्य की। ये जो मौसम के प्रभाव भी कहाँ का प्रभाव है? सूर्यवंशी अभी क्या अपनी तपत को बढ़ाते जा रहे हैं, विकारों को उसमें भस्म कर रहे हैं। जितना योग बल बढ़ेगा तो क्या होगा? विकार भस्म होंगे। ये विकारों की गर्मी नहीं है। जो तामसी हैं, तामसी वैश्यावृत्ति वाले, उनके अंदर विकार बढ़ते जाते हैं। अभी भी यही हालत है। रिएक्शन कहते हैं ना, एक्शन का होता है रिएक्शन। एक्शन कहाँ हो रहा है? कहाँ होता है एक्शन? सूर्यवंशी में हो रहा है एक्शन। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। रिएक्शन किन में हो रहा है? विकारी 60,000 इनमें रिएक्शन हो रहा है। इसलिए अव्यक्त वाणियों में ये भी बोला है स्पष्ट, पवित्रता से जितनी तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतना विनाश होगा। और हम बार बार डमरू में क्या सुन रहे हैं? विनाश किससे होता है? अपवित्रता से। क्या रिजल्ट क्या निकली? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं ये जैसे ही पवित्र बनते गए, इनके तपोबल से इतने इनके अंदर से विकर्म भस्म होते गए, और जो कमजोर हैं इसी कुल के, उनके और विकार बढ़ के सामने आए और वो तामसी बनते गए, तामसी बनते गए। दिन प्रतिदिन 18 तक अति में चले जाएंगे। अभी डिस्कशन में कैसे राजाएं बताया इनको, बहुत श्रेष्ठ राजा हैं। इनकी क्या गति होने वाली है ब्रॉड ड्रामा में? क्या बताया डिस्कशन में? वैश्य बनेंगे ये राजाएं हैं। सबसे गंदा जीवन है वैश्यों का। यहाँ उनके संगम पे गति क्या है? बार बार बुद्धि में अनेकों चोलों को लाते हैं। इसको भी भोगेंगे, इसको भी भोगेंगे, ये भी भविष्य में, ये भी। और पाया क्या जीवन में? वैश्य बन गए, सबसे तामसी जीवन बन गया ब्रॉड ड्रामा में। लेकिन सूर्यवंशियों की ये परिभाषा है? सूर्यवंशी की परिभाषा नहीं। सूर्यवंशी मेरा तो एक बाप, दूसरा में कोई। वो है जो याद का तेज धारण कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सूर्य की जितनी भी तपस बढ़ती जा रही है उनको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। उनके विकर्म भस्म हो रहे हैं अंदर ही अंदर। वो महसूस करते हैं बिना कोई मेहनत के, जैसे कि अंदर से विकार भस्म हो गए हैं ही नहीं, अंदर से ही भस्म हो गए। ये है भगवान का चमत्कार। इसलिए कंपटीशन भी वर्ल्ड लेवल का, लाखों इस कंपटीशन में लगे हुए हैं और सबके लिए सब्जेक्ट एक ही है। कौन सी सब्जेक्ट एक है? बाप की याद। इसलिए कैसा भी अति गर्मी हो प्रकृति का प्रकोप, अति सर्दी हो प्रकोप, अति बारिश हो, लेकिन हमारी तपस्या में अंतर ना आए। कूलर या पंखा या फिर 2-4 रजाइयाँ उस पे तपस्या बढ़ जाए, लेकिन जब कारने ना मिले तो तपस्या गुम हो जाए, तो ये आगे चल के धोखा होने वाला है। इसलिए इसका फायदा उठाना चाहिए। जब भी प्रकृति का विकराल स्वरूप हो तो उसका फायदा उठाओ, अपनी चेकिंग करो, भगवान का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता। ये हठ नहीं है। कई बार सोचते हैं हम हठ करेंगे बीमार हो गए, तो ये तुम्हारे अंदर अनिश्चय है, इसलिए तुम बीमार पड़ते हो। हठ नहीं है,
ये तो तुम देखना चाहते हो भगवान का तुमको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा। भगवान क्या प्रॉमिस करता है, एक कदम तुम बढ़ाओगे तो मैं कितने कदम बढ़ाऊंगा। और तुम्हारे मनसा में कमजोरी है तो जरूर जरूर क्या हो जाओगे, बीमार ही पड़ जाओगे, लू ही लग जाएगी। इसलिए कहा यह है पूरा मनसा का मानने की बात है। मनसा से अगर मानते नहीं है तो कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, मनसा से अगर मान लिया तो जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए तपस्वियों के लिए कुछ भी नहीं, कैसा भी मौसम हो, सदाबहार मौसम। जब स्वयं स्थिति में जाएंगे तब प्रैक्टिकल में मौसम कैसा होगा, बहुत सुंदर होगा। 18 के आसपास जब प्रैक्टिकल स्वर्ग होगा तो मौसम बहुत सुंदर होगा या और ही विकराल होगा। कैसा होगा, और ही विकराल रूप होगा प्रकृति का। लेकिन स्वयं स्थिति में गया, कहाँ टिक गया, कौन सी प्रैक्टिस की, भोग की प्रैक्टिस नहीं की, योग की प्रैक्टिस की, याद की प्रैक्टिस की। कहाँ बैठ गया, भ्रुकुटी में बैठ गया, जम के बैठ गया, जम गया। ये है स्वयं स्थिति में गया, स्वर्ग में गया। इसलिए बाबा कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है, तुमको कोई पहाड़ों पे ले जाएंगे जहाँ बढ़िया ठंडक होगी, वहां महल बना देंगे, लो तुम स्वर्ग में आ गए। जहां हो वहीं तुम स्वयं स्थिति में जाओगे, जैसे तुम स्वर्ग में चले गए। हमारे लिए कोई अलग से समय मिलेगा नहीं। इस कंपटीशन में सबके लिए समय एक ही है। जैसे वो स्कूल होते हैं उसमें एग्जाम सबके लिए एक फिक्स टाइम होता है, माना 1 साल के बाद यही टाइम है, ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट्स को अलग से नहीं, एक साथ एग्जाम होगा। जब एक साथ एग्जाम होगा तो उसमें कोई फेल भी हो जाते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ सेकंड, कुछ फर्स्ट, कोई पास विद ऑनर। यही हमारे पास समय है प्रैक्टिस के लिए। इसलिए ये नहीं सोचो कि जब बहुत अच्छा मौसम होगा तो हम बहुत प्रैक्टिस बढ़ा लेंगे, नहीं। जब भी विपरीत समय हो, विपरीत मौसम हो, तब भी तुम्हारी प्रैक्टिस वैसी ही बनी रहे जैसी रोज रहती है, तो समझो तुम्हारी प्रोग्रेस है। अगर तुम मौसम से प्रभावित हो जाते हो तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं है। हाँ ठीक है, चल रहे हो, सेफ्टी तो है, लेकिन ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा नंबर ले लोगे। बाकी सेफ्टी है, जितना मेहनत कर रहे हो उतना तुमको मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी पदवी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम प्रकृति जीत नहीं हो, ना ही तुम्हारे अंदर लक्ष्य है। इसलिए बाबा अव्यक्तवाणी में ये इशारा देते हैं, प्रकृति विकराल, और तुम्हारे स्वयं स्थिति में टिकने से तुम्हारी स्वयं स्थिति बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, कितना भी विकराल स्वरूप हो। इसलिए ये याद जरूर कर लिया करो, ये कंपटीशन में बैठा हूँ तो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में हूँ। इसलिए यहाँ जो सिद्धि भी है कोई साधारण नहीं है, और वो प्रैक्टिकल है। इसलिए बाबा ने ये इशारा दिया, आगे चल के साइंटिस्ट अपने कैमरों में जब तुमको चेक कर लेंगे, कैमरे लगा के, तब वो झुक जाएंगे। सोचो, हम तो यहाँ ब्राह्मणों को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को तो धोखा देते ही हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको धोखा दे पाएंगे? तो ऐसी तैयारी बाप हमारी करवा रहे हैं, और बाप का पूरा पूरा सहयोग है। वो लेने वाला सहयोग ना ले, ये बात अलग। लेने वाले सहयोग कैसे नहीं लेते, ना, मन जीते जगत जीत। मनसा में अगर कमजोरी है तो जरूर बाप का सहयोग नहीं ले रहे। जितनी हिम्मत है उतना ही सहयोग ले पा रहे हैं, उतना ही बाप सहयोग कर रहे हैं। इसलिए बाबा तो कहते हैं, बच्चे 1 कदम बढ़ाओ, 1000 कदम में सहयोगी बनेगा। इसलिए आज 18 की चर्चा तो चारों तरफ, 18 तक जाने की चर्चा, कोई एक ग्रुप तो है जिसमें ये चर्चा भी है कि 18 तक हमको जाना है, और कैसे जाना है, संपन्न बन के जाना है। तो वो संपन्न बन के जाने की तैयारियां जो चल रही हैं उसको विचार करें, अमृत वेले बैठ के थोड़ा विचार करें। मेरे सामने जो समय है, इसी समय हर एंगल से मेरे को परफेक्शन चाहिए, हर एंगल से मेरे को परफेक्ट बनना है। कोई ये भी बहुत बड़ी कमजोरी की बात आ जाती है कि सब तो 18 में परफेक्ट बन नहीं जाएंगे, लेकिन उसी ग्रुप की आत्माएं हैं जो अपने एक निश्चित लेवल पे जाने के लिए कम से कम स्ट्रगल, मेहनत तो कर रही हैं।
भले 18 में संपूर्णता नहीं है, लेकिन जिस लेवल तक पहुंचेंगी उसके बाद उनको सहयोग मिलेगा। इसलिए बाबा ने भी तो बोला 8 जो है 18 में ये स्वयं स्थिति में तो जाएंगे, अब गेट खुल गया। अब ये जो नंबरवार उनके पीछे पीछे जा रहे हैं वो उसी कैटेगरी के हैं जिन्होंने वैसे ही मेहनत की है। ये अंदर जाने के लिए स्वर्ग में वैसी ही कैटेगरी चाहिए, भले है नंबरवार, कैटेगरी कैसी होगी, कमजोर होगी, सेम कैटेगरी है, लेकिन नंबरवार होने की वजह से नंबरवार स्वयं स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए कैसा भी विकराल प्रकृति का स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारी स्वयं स्थिति के सामने प्रकृति कैसी पड़ जाए, बौनी पड़ जाए। इसलिए 47 हो, 48 हो या 50 हो टेम्परेचर, तुम्हारे ऊपर कोई असर ना हो। जो तुमको भट्टी में जो तुम तप रहे हो, तुम तो ऑलरेडी इससे ज्यादा तपन में हो। तुम्हारे अंदर तपन ज्यादा है या कम है? तुम्हारे अंदर योग बल की तपन है, ये तपन तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रकृति का कोई भी प्रकोप तुमको कुछ भी तुमको प्रभावित नहीं कर सकता, बल्कि तुमको आगे चल के हैरानी होगी। अरे ये बताते इतना इतना टेम्परेचर था, अरे हम तो इतना ऐसा सा काम कर रहे थे, महसूस ही नहीं हुआ। केवल खबरों से मालूम पड़ेगा तुमको। तुम कोई गुफाओं में नहीं चले जाओगे, खबरें सुनोगे ऐसा ऐसा था, वहां इतने ऐसे लुढ़क गए, वहां ऐसे लुढ़क गए। तुम उसी में हो और तुम कर्म में हो, और ऐसा नहीं कि धूप में तुम बैठ गए, तुम लगे तुमको कोई असर ही नहीं हो रहा। तो कैसा बन गया तुम्हारा शरीर? क्या है इसका यादगार? वज्र का बन गया। इसलिए कहा आगे चल के कितने भी विस्फोट होंगे तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो लास्ट विस्फोट है बहुत बड़ा, 5 विकारों का और 5 ये प्रकृति के 5 तत्वों का एक साथ जो विस्फोट होगा, उसमें तुम्हें एकदम सेफ 20 रूप अवस्था में तुम बैठेंगे तो कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तब एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार। इसलिए जितना अच्छे से हम 18 को याद रखते हैं, तो 18 के साथ साथ हम ये भी याद रखें कि हमारा कंपटीशन विश्व लेवल पे है। विश्व लेवल पे तो जरूर कुछ मेहनत तो होगी, इतना भी सहज राजयोग नहीं है कि जितनी हम परिभाषा निकाल लेते हैं। अगर कंपटीशन सामने रखेंगे तो कुछ मेहनत, तो केवल मेहनत, वो भी मेहनत भी कैसी, केवल कहने की मेहनत है। जहाँ भगवान का सहयोग हो वहाँ कुछ मेहनत है? वहाँ असंभव संभव हो जाता है। जो भी आज तुमको असंभव लग रहा है वो संभव भगवान के सहयोग से। इसलिए पहले कंपटीशन याद रखा करो कि वर्ल्ड लेवल पे है। वर्ल्ड लेवल पे ब्राह्मण तपस्या में होंगे नंबरवार। सूर्यवंशी तो सब जगह फैले हुए हैं, 1-1, 2-2 किसी मिनी मधुन पे भी बैठे हैं, एनएस में भी बैठे हैं, वर्ल्ड में भी बैठे हैं। और जो चंद्रवंशी हैं बेसिक में, वो भी साधारण नहीं है, तपस्वी हैं। उनकी मेंटलिटी भी कैसी होगी? साधारण नहीं होगी, अव्यक्तवानी और मूल्यों के पैरेलल चलने वाले। इसलिए हमेशा अपने को कंपटीशन के बीच में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो वही बात आती है ना, त्याग बहुत बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी लगेगी। जो प्राप्ति है हमारे को बहुत बड़ी होने वाली है, और उसके सामने त्याग छोटा लगेगा, क्योंकि त्याग में बाप का सहयोग है। इसलिए टेम्परेचर से ना घबराएं। हमको तो हर मई में यहाँ कुटिया बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ जो तपस्या करने वाले हैं उनको कभी 45-47 मालूम ही नहीं पड़ता, और उनकी दिनचर्या वैसी ही होती है जैसी रोज की रोज है। यहाँ ना कोई पंखे हैं ना कोई कूलर है। पंखे चलाएंगे तो आगे तो बरसेगी, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, रुक गए। केवल सहन भी कर रहे हैं तो भी आगे बढ़ रहे हैं, भग नहीं गए। क्योंकि ये साधन नहीं है, इसलिए हम नहीं चल पाएंगे, अपने बस का नहीं है। भगे नहीं है तो माना प्रोग्रेस है। इसलिए जो कमजोरी हैं बहुत सी आत्माओं में, वो भी सब सामने आने वाली है। लेकिन जो सहन कर रहे हैं, ये भी उनका जो एडिशन हो रहा है, ये भी आगे चल के रिजल्ट में प्लस में आ जाएंगे। और कहते हैं प्लस में आ जाएंगे। इसलिए सहन भी कर रहे हैं तो भी
आगे ही बढ़ रहे हैं। इसलिए खुशी खुशी से सहन करो, जो रिजल्ट आने वाली है उसमें इसका एडिशन होने वाला है। ठीक है। ओम शांति।